हेलो, वेलकम बैक गाइस। सो एज वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग आज के सेशन में क्या करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर्स अगर आपने अपलोड कर दिए हैं, मैंने अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है अब तक तो जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बिकॉज आज का जो लेक्चर होने वाला है वो कल के ही दो प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड रहने वाला है। एंड एज वी हैव डिसाइडेड अवर प्रीवियस लेक्चर, हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब फाइनेंसिंग जो एक्टिविटी हमारे पास अवेलेबल है, इसके मैंने आपके लिए लेक्चर्स के अंदर पहला लेक्चर जो है वो बेसिक वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसके बाद कुछ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपने किसी भी तरीके का ले रखा है तो उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, मैंने वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड कर दी हैं। आप एक बार जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम उसी से कंटिन्यूइंग पार्ट करने वाले हैं जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ इस एक्टिविटी को कवर करवाऊंगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आपकी टी एस ग्रेवाल की बुक का ही है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन में देखो डिटेल्स में गिवन क्या है आपको। अब जो भी डाटा मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बेटा, सिंपल सा लिखा हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करो कैश फ्लो, किससे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मुझे कैश फ्लो प्रिपेयर करना है। इन्फॉर्मेशन में दो ही इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है। पहली इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है ये वाली, लॉन्ग टर्म वाला लोन ले रखा है मैंने बैंक से, कितने रुपए का। अब देखो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डेट है मेरी 2022, इसे बोलते हैं बेटा ओपनिंग डेट। और ये जो डेट मेरी गिवन है बेटा, इसे बोलते हैं हम कौन सी डेट, क्लोजिंग डेट। बिकॉज साल खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे स्टार्ट होगा तो यहाँ खत्म होगा। अब ओपनिंग डेट पे अगर वैल्यू देखी जाए तो कितनी है, 2 लाख रुपए। क्लोजिंग डेट पे देखी जाए तो कितनी बेटा, 2.5 लाख रुपए, है ना। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ से अगर देखा जाए डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब क्या है, आपका लोन पहले था 2 लाख का, अब हो गया 2.5 लाख का। इसका मतलब 50,000 का लोन आपका इंक्रीज़ किया है। तो अगर मुझे नीचे वाली एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं होती तो इन दैट केस हमारे लिए सिंपल सा काम हो जाता, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि भाई 50,000 रुपये का इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है। बट अगर एडजस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे तो ये क्या बोल रहा है, कंपनी रीपेड। रीपेड का मतलब क्या है, कंपनी ने कुछ लोन का पैसा वापस कर दिया है। अब अगर कंपनी ने कुछ लोन का पैसा वापस किया है तो इसका मतलब क्या है, लोन बुक जो हमारी है, जो हमने लोन लिया है बेसिकली, वो कम होता हुआ नजर आना चाहिए। बट यहाँ तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ तो इंक्रीज दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स मुझे इस क्वेश्चन के अंदर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम इन्वेस्टिंग के अंदर बना देते सेम वैसे ही मुझे यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मुझे कुछ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम छोटा सा फॉर्मेट ही बना लेते हैं कि फॉर्मेट हमारे पास कैसे बनने वाला है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हम अपना कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट होगा और क्या करना है हमें उस कैश फ्लो के अंदर, एक बार देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन में हम बनाएंगे अपने पास एक छोटा सा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में क्या लिखते हैं हम लोग, पर्टिकुलर एंड रुपीज़, दैट्स इट। और हमें कुछ लिखने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी लाइंस हो गई, ये हमारा छोटा सा फॉर्मेट होगा, सीधा सीधा सा। ठीक है बेटा, तो चलो अभी हमें क्या करना है, अब हमें करनी है एक छोटी सी चीज़ें और। अब और क्या करना है मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें करेंगे हम लोग एक हल्का सा एक काम जो कि हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारा फॉर्मेट है, डन। अब इसके अलावा देखो यहाँ से मैं एक आइटम लिख सकता हूँ। सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए बेटा अकाउंट बनाने का। ठीक है, तो अकाउंट कैसे बनेगा, क्या करना है मुझे अकाउंट के अंदर, तो अकाउंट देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स में छोटा सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। किस चीज़ का अकाउंट बनाओगे बेटा आप, सर बनाएंगे हम लॉन्ग टर्म लोन का, बिकॉज उसी से कनेक्टेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पे हम अकाउंट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट हो जाता है यहाँ पे सिंपल सा। तो लो जी, ये मेरा अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। इसके बाद हम कुछ लाइंस और ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया अकाउंट के लिए, एक लाइन हमारी ये हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हमारे अकाउंट्स के लिए। क्लियर, ठीक है जी। तो बेटा लाइंस हमारी ड्रॉ हैं ऑलरेडी। इनको थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइंस कंप्लीट है। बेसिकली हमारा फॉर्मेट कंप्लीट है एक तरीके से अगर देखा जाए। तो फॉर्मेट हमने प्रॉपरली अपना डिज़ाइन कर लिया है। हमें एक लाइन और चाहिए होगी यहाँ पे बेटा, ये लाइन और हो जाती है सीधी सीधी सी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, कोई बात नहीं, परफेक्ट। ओके, तो ये हमारा अकाउंट बन गया। अब हम यहाँ लिखेंगे इन्फॉर्मेशन। अब अकाउंट बनाना ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमने ऑलरेडी जब हमने इन्वेस्टिंग सीखा था तो मैंने आपको वहाँ पे अकाउंट बनाना
सिखा दिया था कि अकाउंट कैसे बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको। अकाउंट बनाने के बाद आपको हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग्स को रिकॉर्ड करना है। जो एडजस्टमेंट्स में डाटा गिवन है उसे रिकॉर्ड कर दो। तो देखो ये कौन सा अकाउंट है बेटा, सर ये लाइबिलिटी अकाउंट है। तो बेटा लाइबिलिटी अकाउंट होने की वजह से इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, आप कहाँ से इसे स्टार्ट करोगे। तो देखो लाइबिलिटी में ओपनिंग बैलेंस ये है मेरे पास, क्लोजिंग बैलेंस ये दिया हुआ है, जो कि स्टार्ट होता है क्रेडिट साइड से। तो इसे हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ मेरे पास, सर ओपनिंग बैलेंस है मेरा 2 लाख रुपए का। एंड व्हाट अबाउट अ क्लोजिंग बैलेंस, तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ लिखोगे बैलेंस CD, मतलब बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये कितना गिवन है बच्चों, सर ये 2.5 लाख रुपए गिवन है ना। अब उसके बाद मुझे और कुछ तो गिवन नहीं है। अब जो मुझे एडजस्टमेंट में डाटा गिवन है ना, उसे उठा के बस पुट कर दो। क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड द 1 लाख रुपए लोन। अब मुझे बताओ, कंपनी अगर पे कर रही है तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। लाइबिलिटी कम होगी तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगी इस तरफ, किस नाम से, पे कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, तो वो बैंक के नाम से पे होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पेड, कि मैंने क्या किया, इतने रुपए की लाइबिलिटी पे कर दी। कितने की लाइबिलिटी पे कर दी बेटा, सर 1 लाख की लाइबिलिटी पे कर दी, और कुछ भी गिवन नहीं है मुझे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बैलेंस कर लो। तो बेटा जब आप बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर में इधर बच रहा है मेरा बैलेंसिंग फिगर, जो कि आएगा 1,50,000 रुपीज़ का। तो इसे हम क्या बोलेंगे, देखो एक तरफ हम अपने अमाउंट पे किया और एक तरफ क्या हुआ, इंक्रीज दिखा रहा है मुझे। इसका मतलब क्या है, आपने बैंक से और ज़्यादा लोन लिया है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया मेरा लोन टेकन। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो लोन टेकन भी मुझे गिवन है और मैंने बाकी आइटम्स से मुझे गिवन थी, तो हमने क्या किया, सभी आइटम्स को यूज़ कर लिया। अब इसमें ये जो है मेरे पास, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, हो गया हमारा काम। अब देखो, जब कभी भी आप अकाउंट बना लेते हो ना, एक बात हमेशा गांठ बांध लो, अकाउंट बनाते टाइम आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इन योर CFS किसी काम का नहीं है। हाँ, ये दोनों आइटम काम किए। देखो ये क्या है, आपने लोन पे किया, आपने लोन पे किया तो यहाँ माइनस कर देंगे, क्या लिखोगे आप, लोन रीपेमेंट या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, जो भी आप लिखना चाहो। तो लोन रीपेमेंट कितना किया बेटा आपने, सर 1 लाख रुपए का लोन हमने रीपे कर दिया, दैट मीन्स माइनस। तो माइनस में ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद ये क्या लिखा है, अब ये वाली जो पार्ट है मेरी, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। तो ये कितना आने वाला है, ये आपने लोन लिया है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लोन टेकन। तो बैंक से और ज़्यादा लोन आपने ले लिया, कितने रुपए का बच्चा, सर ये ले लिया हमने 1.5 लाख रुपए का, दैट्स इट, है ना। तो मेन आंसर कितना आ जाता है बेटा, 50,000 रुपये पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है मेरा। तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। लो जी, हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है बच्चों, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आपने 50,000 का कैश जनरेट किया है। सो दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ आपको। देखो क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है, आपको सबको कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो चलो बेटा एक और क्वेश्चन पे आ जाओ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, एक बार ये देखो। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी बड़ा सही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो क्या क्या इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है। अब देखो यहाँ मुझे ना कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिकली। क्यों ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली सिंपल सॉल्यूशन क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आपको यहाँ बनाना है कैलकुलेशन ऑफ, अगेन सेम वही चीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्वेश्चन की पहली ही लाइन में मुझे लिख के दिया हुआ है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, है ना। मुझे ये लिख के दिया हुआ, ये रहा, कैलकुलेट करो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। डाटा में बहुत सारी चीज़ें गिवन है मुझे। ठीक है, हम हर एक आइटम को रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल कैश फ्लो का पार्ट है आपका और फाइनेंसिंग में भी आता है। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द इशू प्राइजेस, जो भी आप इशू कर रहे हो उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है ये 12% डिबेंचर्स, ये भी हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक पार्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के ऊपर आपने इतने रुपए का इंटरेस्ट पे किया है। तो ठीक है, अगर हमने इंटरेस्ट पे किया तो उसकी कैलकुलेशन भी हम लोग देख ही लेंगे, क्या करेंगे अभी देख करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा सिंपल सा ये हम बनाने वाले हैं। तो क्या करने वाले बेटा, हम यहाँ फॉर्मेट डिज़ाइन करेंगे पहले। तो बेटा ये हो गया मेरा पर्टिकुलर, और यहाँ से हम लोग डिज़ाइन करेंगे अपनी रुपीज़ वाला कॉलम। ठीक है, ये हमारा रुपीज़ का कॉलम हो गया बच्चों, क्लियर। इसके बाद ये हमारी एक और लाइन, और यहाँ से हमारा काम ख़त्म। अब बनाएंगे रुपीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, एडजस्टमेंट से मुझे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक इन्फॉर्मेशन गिवन है छोटी सी, कि आपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है, तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे। यहाँ हमने इसे डायरेक्टली लिख लिया, इंटरेस्ट पेड
ऑन डिबेंचर्स कि डिबेंचर्स जो भी हमने इशू कर रखे हैं मार्केट में उसके ऊपर 18,000 का हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो ठीक है माइनस कर देते हैं। लो जी हो गया माइनस। उसके बाद जो ये आइटम है ऊपर वाली, इनको रिकॉर्ड करना है आपको। क्या क्या रिकॉर्ड करना है बेटा? सर यहाँ रिकॉर्ड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। चाहे चेक करो क्या हो रहा है, देखो ओपनिंग बैलेंस ये है, क्लोजिंग बैलेंस मुझे ये दिया हुआ है। तो पहले थे 9 लाख रुपए के, अब हो गए 10 लाख रुपए के, विच इम्प्लाइज कि आपने शेयर्स को कहीं ना कहीं इशू किया होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या? इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपने इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए जिसकी वजह से आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई। कितने के इशू किए सर? बेटा 1 लाख रुपए के इशू किए होंगे, क्योंकि 1 लाख का डिफरेंस नजर आ रहा है हमारे को, है ना। तो ये हमारा 1 लाख का इशू हो गया। उसके बाद क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो पहले था 2.5 लाख का, अब हो गया कितना? 2,60,000 का। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ प्रीमियम रिसीव हुआ है ऑन द इशू, तो इशू यहीं पे हुआ है। तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम, नॉट नेसेसरी ये आपको उसमें कहीं अलग से लिख के दिखाना है। तो डायरेक्टली लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम, पैसा आया ही है ना बाहर से, तो सिंपल रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा। हो गया हमारा काम खत्म। देन इसके बाद क्या लिखा है? 12% के डिबेंचर्स और गिवन है। इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखो पहले था मेरे पास 1.5 लाख का, अब कितना दिखाई दे रहा है? ये 1 लाख का। दैट मीन्स यहाँ पर रिडम्शन की बात बोली जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रिडम्शन ऑफ 12% डिबेंचर्स। तो 12% डिबेंचर्स जो हमने इशू कर रखे हैं मार्केट में, उनका कुछ पैसा हमने वापस कर दिया। तो कितना पैसा वापस किया बेटा? सर 50,000 रुपये हमने वापस कर दिए। अब आपको ना हमेशा जब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाओगे, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमेशा इंटरेस्ट की बात की ही जाएगी, बोली ही जाएगी, और आपको रिकॉर्ड भी करना है। तो ज़रा चेक करो क्वेश्चन में इन 3 इन्फॉर्मेशन में, या फिर नोट्स टू अकाउंट्स अगर होता अपने पास, तो आपको फाइंड आउट करनी है परसेंटेज वाली आइटम। क्या कोई परसेंटेज वाली आइटम है? यस सर, देयर इज अ वन आइटम विच इज इन आपका 12% डिबेंचर्स, ये परसेंटेज लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे होगा। अब सर्च करो क्वेश्चन में क्या ऑलरेडी गिवन है? यस सर, ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ गिवन था इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये पहले से दिया हुआ है और हमने रिकॉर्ड भी कर लिया 18,000 का। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कैसे आया, क्यों आया, कितने महीने का था, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना। अगर ये गिवन नहीं होता तो मुझे अपने एंड से कैलकुलेट करना पड़ता। कैसे कैलकुलेट करते? मैंने 5 के 5 केसेस अपने लेक्चर नंबर 12 के अंदर अपलोड किए हुए हैं, जाके एक बार चेक जरूर कर लेना। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, विद एग्जांपल मैंने समझा रखा है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो चलो इतना ही काम था मेरे पास। अब हम क्या करेंगे? इसे सिंपल सा बैलेंस कर देंगे, और बैलेंसिंग फिगर जो मेरे पास आने वाली है वो आएगी बेटा 42,000 रुपीज़। ये लो जी, ये हो गया मेरे पास काम। अब ये क्या है बेटा? ये पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है मेरा। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? कैश फ्लो। कहाँ से? फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इतना ही क्वेश्चन की डिमांड था और हमने ये कंप्लीट करके दे दिया और हमारा काम खत्म। ठीक है, कवर हो गया, समझ में आ गई सारी चीज़ें? समझ में आ गया तो फिर लाइक ठोक दो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अवर टुडेज क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है। देखो जी, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट मैंने जब आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझा रहा था, तो ये छोटा सा पॉइंट मैंने आपको तब भी मैंने लिखवाया था और अभी भी मैं दोबारा समझा दूंगा आपको कि एग्जैक्टली है क्या। देखो यहाँ क्वेश्चन ने क्या बोला? सेल्को लिमिटेड एक कंपनी हमारे पास है, आपको कैलकुलेट करना नेट कैश फ्लो। कहाँ से? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया। तो देखो सेम काम कर रहे हैं हम लोग हर क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो। कहाँ से? फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हम यही निकाल रहे हैं और इस क्वेश्चन में भी मुझे यही निकालना है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से हमने कितना कैश फ्लो जनरेट किया। ठीक है, सो दिस इज़ अ थिंग जो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो अभी भी हम वही कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो लो जी, ये हमारा पार्ट हो गया। अब इसमें इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है? ये कह रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल पहले था 10 लाख का, अब कितना हो गया बेटा? अब हो गया 12 लाख का। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई ये क्या दिखा रहा है मुझे? सर ये दिखा रहा है इशू, है ना, क्योंकि भाई 10 लाख से 12 लाख हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ डिबेंचर्स को कुछ इक्विटी शेयर्स को मार्केट में इशू किया होगा। बिकॉज कितने इशू किए मैंने? सर 2 लाख रुपए के इशू कर दिए, ये दिखा रहा है मेरे को साफ साफ। इसके अलावा 12% वाले कुछ डिबेंचर्स हैं मेरे पास जो 1 लाख थे पहले, अब हो गए 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 1 लाख का इशू दिखा रहा है मेरे को। ठीक है,
तो यहाँ तक इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ने से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है कि दोनों में इशू दिखा रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। सर इसका तो कुछ करेंगे नहीं, जैसा पहले किया था अभी वैसे ही कर देना। दूसरा, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो डिविडेंड पेड किया है, अगेन शेयर्स भाई इशू कर रखे हैं तो डिविडेंड तो पे करना पड़ेगा, है ना, कंपनी के ऊपर। हालांकि इक्विटी शेयर्स के ऊपर ऐसे कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन है तो हम कर देंगे। अच्छा, लास्ट इन्फॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, जो आपको समझ के चलनी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं मुझे उसके अंदर, देखो यहाँ लिखा हुआ सिंपल सा, ड्यूरिंग द ईयर जेल्को लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 5:1। अब ये 5:1 का मतलब क्या हुआ, 5:1 का मतलब हुआ कि जिसके पास भी हमारी कंपनी के 5 शेयर्स हैं उसको हम एक शेयर क्या करेंगे, एक शेयर बोनस में देंगे। अब बोनस शेयर्स के अंदर बेसिकली होता क्या है, यहां पे कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो इसका मतलब सर सीएफएस में भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज सीएफएस में तो केवल कैश ही आता है। बिल्कुल, ये सीएफएस में भी रिकॉर्ड आपका नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बोनस शेयर्स का। ठीक है, तो कितने शेयर्स बोनस में इशू किए गए होंगे, तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ जरा कि बोनस में कितने शेयर्स दिए गए होंगे। देखो, साल के शुरुआत में कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स थे और हर 5 के बदले में एक शेयर दिया गया है एज अ बोनस शेयर्स। तो कितने शेयर्स बोनस में इशू किए गए हैं सर, 2 लाख शेयर्स, 2 लाख रुपए के शेयर्स, है ना। और देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना नजर आ रहा है आपका, 10 लाख से 12 लाख हो गया। तो सिंपल, 10 लाख से अगर 12 लाख हुआ है तो ये जो 2 लाख का डिफरेंस है, ये बीच का डिफरेंस, ये क्या है बीच का डिफरेंस, ये बोनस शेयर्स का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिल्कुल हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर अगर यहाँ पे 14 लाख होता तो, अगर यहाँ पे बेटा 14 लाख रुपए की वैल्यू होती, है ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं वैल्यू आपको चेंज कर दूँ, मैं बोलता हूँ भाई पहले 10 लाख था और यहाँ पे होगा 14 लाख, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू काट के अगर मैं बोलता कि भाई ये मेरी जो वैल्यू 14 लाख रुपए की है। अब 14 लाख में क्वेश्चन में बाकी सब कुछ सेम होता, तो मैं ये दिखा देता कि भाई 4 लाख का इशू है ना मेरा, क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है ऊपर से, अगर देखा जाए यहाँ से ये पता लग रहा है भाई, तो 4 लाख का इशू दिखाई दे रहा है मेरा। तो 4 लाख के इशू में भाई 2 लाख जो हुआ ये तो हुआ बोनस, और बाकी जो 2 लाख हुआ ये क्या है, ये है सर इक्विटी शेयर कैपिटल का कैश इशू। कैश इशू का मतलब पैसा मिला है इसके अंदर, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता, इसको छोड़ देता। बट अभी तो क्या है, अभी तो केवल 2 लाख ही है, तो हम पूरे को ही छोड़ देंगे, हमें कुछ भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बता दो भाई, कमेंट मार देना एक बार कि सर समझ में आ गई ये चीज़ें, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो सॉल्यूशन में इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं कि सॉल्यूशन हमारा कैसे डिज़ाइन होने वाला है, क्या करने वाले हैं सॉल्यूशन में हम। लो जी, हमारे फॉर्मेट भी तैयार है बढ़िया तरीके से, तो फॉर्मेट हमारा डन डन हो गया है, बढ़िया एकदम मस्त। ठीक है, अरे यार ये फॉर्मेट थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। अब हम एक काम करते हैं, अब हम फॉर्मेट के बाद क्या करेंगे बेटा, बेटा फॉर्मेट के बाद हमारा काम होगा सारी वैल्यूज़ को प्लेस करना, है ना। तो ये रुपीज़ हो गया मेरा, और ये कॉलम हो गया मेरा बेटा पर्टिकुलर का। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कॉलम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहला इस एंट्री में जो ये डिफरेंस है मेरा 2 लाख का, ये डिफरेंस, इसको तो हमें रिकॉर्ड करना नहीं है बिकॉज ये बोनस शेयर है, तो सर ये रिकॉर्ड होगा बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, प्लस इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स, इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स, कितने रुपए सर, 1 लाख रुपए, है ना। तो 1 लाख रुपए का हमने यहाँ पे इशू दिखा दिया। उसके बाद क्या है, अब ये नीचे वाली इन्फॉर्मेशन देख लो, अगर डिवेंचर्स हैं और परसेंटेज डिवेंचर की वैल्यू गिवन है तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन किया हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, तो माइनस करेंगे इसे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे हुआ है बेटा कितना, 19,000 का पे हुआ है, तो माइनस करेंगे, है ना। डिविडेंड भी पे हुआ है तो इसे भी माइनस करेंगे, तो लो जी डिविडेंड पेड भी हमने माइनस कर दिया। कितने रुपए का डिविडेंड पे हुआ बेटा सर, 50,000 का, तो लो जी 50,000 ये भी माइनस कर दिया। अब ये तो हमारा बोनस शेयर्स का पार्ट था, ये हमने कैलकुलेट कर ही ली, वैल्यू निकाल ली इसकी। अब हम इसे बैलेंस कर देते हैं। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर बताओ, क्या पॉजिटिव आंसर आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, सर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 1 लाख रुपये बड़ा है और बाकी छोटा है ना। तो कितनी वैल्यू आ जाती है बेटा, 31,000 रुपये। क्या लिखोगे इसे आप, कैश फ्लो, कहाँ से, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ओके, चलिए, तो ये हमारा
क्वेश्चन और एक और ख़त्म हो चुका है, जो कि आपके टीएस ग्रेवाल के लेटेस्ट एडिशन के क्वेश्चन हैं सारे के सारे। अगर आपने चेकआउट नहीं किया, एक बार जाकर चलो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे जो हमने कवर किए अभी क्लास में, है ना। एक पहला क्वेश्चन हमने कवर किया अभी, देखो ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का। ये क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडेज क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बोनस शेयर्स की एप्लीकेशंस भी थी। अब हम चलने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, इसमें बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन है यार, है ना। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, कि काफ़ी कुछ देखेंगे कि देखो गिवन क्या क्या। सबसे पहले डायरेक्टली चलते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। एक कंपनी हमारे पास है, इसका नाम है बेटा क्या, एक्स लिमिटेड, है ना। अब इस कंपनी में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आपको, आपका काम क्या है, कैश फ्लो निकालो किसका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। ठीक है भाई, निकाल लेंगे। देखो जी सर, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये हो गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। ये पहले लिखना ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज छोटी सी एक गलती सब कुछ खराब कर देगी, आपका पूरा सॉल्यूशन खराब कर देगी अगर आपने गलत ले लिया तो। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन हमेशा ओपनिंग वाली इस तरफ दे और क्लोजिंग वाली इस तरफ दे, कहीं भी दे सकता है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ को गलती कर देते हैं और बाद में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई फायदा नहीं उसका, छोटी सी मिस्टेक्स में। तो आप लोग ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करना। हमेशा डेट जो गिवन हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलो अब देखो गिवन क्या है। कह रहे इक्विटी शेयर कैपिटल पहले था 4 लाख, अब कितना हो गया 525। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे इशू दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया सर इशू, आई लिख लो। उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये कम हो रहा है सर। अब कम हो रहा है तो बेटा क्या हो गया सर, ये रिडम्पशन हो गया, तो रिडम्पशन लिख लो। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अब ये सेम है, अब ये सेम है मतलब ना पैसा आया ना पैसा गया, मतलब सीएफएस में रिकॉर्ड भी नहीं होगा। 12% डिबेंचर्स बेटा ये क्या है, ये 3 लाख से 4 लाख हो गया। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे ये इशू हो रहा है, तो इसमें आई लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। चलो जी अगले पार्ट में देखते हैं। अगला पार्ट क्या है, इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड ऑन, इक्विटी शेयर्स को कब इशू किया गया है, क्लोजिंग डेट पर इशू किया गया है। ठीक है, मैं क्या मतलब। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड एट द रेट 15%। कह रहा कि साल के दौरान कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम इंटरिम डिविडेंड पे करेंगे, साल के दौरान कुछ पैसा डिविडेंड में पे करेंगे। तो ठीक है, कितना पैसा डिविडेंड पे आप पे करोगे, 15%। ये 15% किस पे लगाओगे, अब आप इस पे लगाओगे या फिर इस पे लगाओगे। देखो इसी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे ऊपर डेट दी गई थी, क्या लिखा है, जो इशू किया गया है वो कब किया गया है, क्लोजिंग डेट पर इशू किया गया है, इस डेट पर। तो इंटरेस्ट आप डिविडेंड किस पे पे करोगे, इस डेट पर। ठीक है, 4 लाख के ऊपर हम 15% का डिविडेंड पे कर देंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन क्लोजिंग डेट। देखो प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडम्पशन है ना, ये वाला प्रेफरेंस शेयर्स का, ये कब हो रहा है, ये हो रहा है क्लोजिंग डेट पर, मतलब इसी डेट पर। तो जो भी डिविडेंड बनेगा किसका, प्रेफरेंस का, वो कब पे होगा, वो इस डेट इस अमाउंट के ऊपर पे होगा। कितना परसेंट, देखो परसेंटेज आइटम गिवन है। और एक साइज छोटी सी बात और है, बीएसटी में आप लोगों ने पढ़ाई होगा ऑलरेडी, कि डिविडेंड की जब बारी आती है, कि जब आप डिविडेंड पे करते हो बेसिकली, तो सबसे पहले डिविडेंड मिलता है बेटा प्रेफरेंस शेयर्स को, है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को सबसे पहला डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद नंबर आता है इक्विटी का। अब क्वेश्चन में पहली ही इन लाइन में बोल दिया, दूसरी लाइन में बोल दिया इंटरिम डिविडेंड पे किया गया, इनको डिविडेंड दिया है मैंने, तो इससे पहले इनको भी दिया होगा। और इनको कितना मिला होगा, इनका डिविडेंड का रेट फिक्स है बेटा, कितना परसेंटेज है, इनका 10% है, इसका फिक्स नहीं होता। इसीलिए क्वेश्चन ने मुझे अलग से दे दिया कि इसको 15% दिया गया है, बट इसको देने के लिए इसको देना पड़ेगा। तो पहले हमने इसको दिया होगा फिर हम इसको देंगे, इसीलिए इसके डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं आप पे नहीं करोगे, पहले इसको पे करोगे फिर आप इसको पे करोगे। ठीक है, और उसके बाद अच्छा रिडम्पशन किया गया है क्लोजिंग डेट पर। और यहाँ पे एक छोटी सी और लैंग्वेज लिखी है कि एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, कि जो रिडम्पशन किया गया है वहाँ पर 5% बेसिकली हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया। तो रिडम्पशन एग्जैक्टली कितना है बेटा, 1.5 लाख का रिडम्पशन है, 5.5 से 4 हो गया, तो 1.5 लाख रुपए रिडम्पशन में गए, लेकिन 1.5 लाख पे 5% एक्स्ट्रा आपने पे किया। ठीक है, निकाल लेंगे। उसके बाद 12% के डिबेंचर्स का जिनका फेस वैल्यू 1 लाख रुपए है, उनको कब इशू किया गया, 31 मार्च 2023, ये भी यहीं पे किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि 12% का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा डिबेंचर्स पे, वो कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट होगा बेटा, ओपनिंग वैल्यू पे, है ना। क्योंकि अगर जो भी डेट दे रखी होती है हम उसकी अपोजिट डेट यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज देखो आपने एक बात बताओ, स्टार्टिंग में 3 लाख रुपए थे, अब कितने हो गए, 4 लाख हो गए, लेकिन जो 1 लाख का इंक्रीज आया है ये कब आया होगा, साल के आखिरी में। तो इसका मतलब 3 लाख से 4 लाख पर जब आप गए तो बीच में जो 1 लाख का इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये 1 लाख का इंक्रीज, ये क्लोजिंग डेट पर आया है ना। तो पब्लिक का पैसा आपने पूरे साल कितना यूज़ किया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक,
सर 3 लाख रुपए, तो इंटरेस्ट 3 लाख पे करोगे ना आप, इसीलिए ओपनिंग वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैंने ब्रीफ तरीके से समझा दिया है, अब हम चलेंगे इसके सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो चलो, तो क्या लिखोगे आप, सिंपल सा सॉल्यूशन। क्या निकालना है आपको, यहाँ निकालोगे आप कैलकुलेशन, किस चीज़ की कैलकुलेशन, ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने वाले हैं। क्लियर, तो चलो जी, कैश फ्लो एक्टिविटी से फाइनेंसिंग एक्टिविटी का निकाल लो भाई, निकालते हैं, कैसे निकालेगा, चलें। ओके, सो हियर इज़ अवर क्वेश्चन। अब ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ी देर में भी तैयार, फॉर्मेट भी बना लेते हैं हम लोग, फॉर्मेट हमारा तैयार है। ओके, तो फॉर्मेट हमारा तो बिल्कुल परफेक्टली डिज़ाइंड है। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, देखो सबसे पहला पार्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैंने बताया था इशू हो रहा है, तो इशू कितना हो रहा है बेटा, 4 लाख से 525। तो यहाँ पे आप दिखाओगे इशू, अब यहाँ बोनस वोनस की कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो पूरा ही आएगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना इशू हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का मेरा इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिंपल सा, कितने रुपए का, सर ये दिखाई दे रहा है 1,25,000 का। तो लो जी, 1,25,000 रुपये प्लस, उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये दिखाई दे रहा है रिडम्शन, तो माइनस करेंगे क्या, रिडम्शन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने रुपए का रिडम्शन हुआ बेटा, सर 1.5 लाख का। बट ये 1.5 लाख का रिडम्शन आपका 5% प्रीमियम पे हुआ है, तो 5% प्रीमियम का मतलब 105% आप वापस करोगे, 100% वापस नहीं करोगे, 105% वापस करोगे, विच विल कम अराउंड दिस वैल्यू। तो ये आपने रिडम्शन किया मतलब पैसा दिया, तो पैसा गया बाहर, मतलब माइनस करेंगे, सिंपल है ना। डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व 1 लाख पहले भी था, अभी भी 1 लाख है, कोई चेंजेस नहीं है, तो रिकॉर्ड नहीं होगा। 12% डिबेंचर्स, यहाँ पे इशू दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे इशू ऑफ कितना, इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स। कितने रुपए का इशू हुआ बेटा, 1 लाख का, और ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है। हाँ, डिस्काउंट अगर होता तो हम यहाँ पे क्या करते, 5% माइनस कर देते, यहाँ पे प्रीमियम था इसीलिए हमने प्लस कर दिया। ठीक है, ओके, अब ये मेरी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, यहाँ पे पूरा पार्ट मेरा कंप्लीट है ये वाला, इन 3 एडजस्टमेंट्स में सब खत्म। उसके बाद अब आ जाओ, पहली इन्फॉर्मेशन का कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, बट ये इन्फॉर्मेशन इसलिए गिवन थी ताकि मैं ये कैलकुलेट कर सकूँ, 15% का डिविडेंड दे सकूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे इंट्रीम डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड किसको देना, इंट्रीम डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स, ऑन इक्विटी शेयर्स। कितना दोगे डिविडेंड आप, क्वेश्चन ने बोला 15%। ठीक है, 15% किसका, अब देखो इक्विटी शेयर्स को कब इशू किया गया है, सर क्लोजिंग डेट पे, तो मैंने क्या बताया था बेटा, ओपनिंग डेट पे, मतलब 4 लाख के ऊपर आपको 15% देना है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, सर 60,000 रुपये आ जाएगा, 15%, बड़ा सिंपल सा है, तो है ना, हो गया। तो ये एडजस्टमेंट भी खत्म हो गई मेरी, और ये भी खत्म हो गई, डन। चलो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाए कि हम कौन कौन से एडजस्टमेंट्स कब कब कर रहे हैं। चलें, ठीक है जी, ओके, तो ये मेरा ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद अब इस पे आ जाओ, ये तो देखो ये वाला पार्ट हमने कर लिया ऑलरेडी, है ना। अब इसमें जो डेट गिवन है, मुझे इस डेट का रेलेवेंस केवल इतना है कि जो आप डिविडेंड पे करोगे ना प्रेफरेंस को, उसके लिए काम आएगी। तो यहाँ लिखोगे आप क्या, डिविडेंड ऑन 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो कितना डिविडेंड आप पे करोगे, कौन सी वैल्यू पे, देखो रिडम्शन कब हुआ है, क्लोजिंग डेट पे, तो ओपनिंग डेट पे प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू क्या है बेटा, 5.5 लाख। तो 10% आप दोगे किसका, ऑफ 5.5 लाख, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 55,000 रुपये, और ये भी माइनस का नेगेटिव। ओके, तो ये भी मेरा खत्म हो गया। अब इसके बाद अगला पार्ट क्या है, 12% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपए की है, इनको इशू कब किया गया है, क्लोजिंग डेट पर। और इसका इंपॉर्टेंस भी कहाँ आता है, जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो। और क्वेश्चन में पिछले 2 क्वेश्चंस में जो हमने किए उनमें इंटरेस्ट गिवन था, इस पर गिवन नहीं है, तो मुझे यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कितने परसेंट वाले डिबेंचर्स, सर ये 12% वाले डिबेंचर्स हैं। ठीक है, कितना इंटरेस्ट आएगा बेटा, 12%। अब कौन सी वैल्यू पे आएगा, देखो आपने इशू कब किया, सर इशू किया है क्लोजिंग पे, तो ओपनिंग वाली वैल्यू क्या है मेरी, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए के ऊपर आपका 12% इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि आती है मेरे पास वैल्यू कितनी बेटा, 36,000, है ना। लो जी, सारी वैल्यूज़ खत्म। अब हमें क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, तो प्लस माइनस कर लो। अब देखो गिवन क्या क्या है, देखो 2 चीज़ें प्लस की हैं, कि ये प्लस का है, कि ये प्लस का है, दोनों का हम प्लस करते हैं, तो ये मेरे पास आता है 2,25,000 रुपये, है ना। और ये वैल्यू कितनी आती है बेटा, नेगेटिव वाली वैल्यूज़ देखो, ये वाली वैल्यूज़ 1 2 3 4, ठीक है। तो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ कितनी सारी है मेरे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो एक काम करो बेटा, कैलकुलेटर निकाल लो अपने पास, ठीक है। तो कहाँ है हमारे कैलकुलेटर जी,
कैलकुलेटर आ गया हमारा, कैलकुलेटर बाहर। और इसमें क्या करना है देखो, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन। क्या क्या चीज़ निकालनी है आपको, आपको सबसे पहले ये लेना है 1,57,000, ठीक है, 1,57,500, और ये हो गया प्लस 60,000 और 115 15,000 प्लस 36,000 रुपये, ठीक है। ये आगे वैल्यूज़, इसमें से हम माइनस कर देंगे सिंपल ये वाली वैल्यू, तो यार 225,000, तो व्हाट शुड बी मेन आंसर, 83,000 रुपीज़ 500। ये मेरी आ रही है नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव वाला बड़ा आ रहा था ना मेरा, इसीलिए ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमारा कैश यूज्ड निकल के आया, इसको बोलते हैं बाय बाय। चलो जी, तो ये सॉल्यूशन आपका कंप्लीट है पूरा का पूरा, डन। आई होप क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा आपको। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने आज कवर किए। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद हमारी नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है, आज की जो हमारी क्लास है बेटा, ये थी क्लास नंबर 13। तो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी क्लास 14, जहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आप कंप्लीट क्वेश्चन कवर अप करोगे तो उस टाइम पे आपको मैं दूंगा को टोटल 10 स्टेप्स, लिटरली बता रहा हूँ भाई, वो 10 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दो ही कंडीशंस, आपको ये स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करने हैं, ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो करो, ठीक है, फॉलो द स्टेप्स। दूसरा कंडीशन, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आपकी ये दो चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं, ये फुलफिल कर लो और ये नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, तो आपका सी एफ एस का आपका आंसर मैच करेगा ही करेगा। सी एफ एस में एक अच्छी बात है बेटा ये है कि सी एफ एस का जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, वो आता है 6 मार्कर। तो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से ठीक होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होने दूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये आपको सीखना है, ठीक है। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पर हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। तो अब तक अगर आप बने हुए हो तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा ताकि आप खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ, ठीक है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद अ कंप्लीट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।